आप खुश हैं इस विधायक के काम से? मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि आवास वाला पैसा सब रोका गया है और जिसका भूमिहीन जिसका जमीन ही नहीं है उसको पैसा दे रहा है और जिसका जमीन है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। कौन दे रहा है? वो सरकार पूरा का भी टोटल करप्शन, जो करप्शन ही करप्शन है, कुछ नहीं है। बीजेपी का शासन काल था तो थोड़ा अच्छा चल रहा था, कांग्रेस का पूरा टोटल ही करप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टी को भी मौका जाए ते हिसाब से यहाँ के हिसाब से पुराना वही हो गया, इसीलिए हिसाब से अब नया बेच का दौर आना चाहिए यहाँ पे अभनपुर विधानसभा से। युवा की तलाश जो कर रहे हैं। युवा बेच आना चाहिए। नया पार्टी चाहते हैं ना? नया पार्टी नहीं चाहे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस में कोई भी में, लेकिन नया युवा नया जवान आना चाहिए अपने अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए। देखिए आवास के लिए हावेगा कुछ आवास के लिए कई बार हो गए कर देवत, समझ गए आवास के बारे में। हाँ, वो है जेला मिले पक्की नहीं वही मिला और डबल देवत जाते। अच्छा। 4 साल में क्या है हाल, ये एक हमारे खास पेशकश है और हम आ पहुंचे हैं अभनपुर विधानसभा के सरजमी पर। जिस तरीके से RM टाइम्स पूरे विधानसभा में जा के रिपोर्टिंग कर रही है, उसी प्रकार से आप आज विधानसभा अभनपुर विधानसभा का नंबर है और हम क्या है हाल यहाँ का जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ भोजराज साहू और आप देख रहे हैं RM टाइम्स। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो है अभनपुर विधानसभा क्षेत्र और अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो अभनपुर विधानसभा क्षेत्र 4 विधानसभा से घिरा हुआ है। जैसे कि हम बात करें रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र और वहीं हम बात करें एक और कुरुद विधानसभा क्षेत्र, एक और बात करें तो आरंग विधानसभा क्षेत्र और दूसरी ओर जहां बात करें हम राजीव विधानसभा क्षेत्र। तो ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां चारों ओर से यह घिरा हुआ विधानसभा क्षेत्र है और रायपुर की अगर के पास अगर सबसे नज़दीक अगर विधानसभा कोई है तो वो है अभनपुर विधानसभा क्षेत्र। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो 1985 से लेकर आज तक यहाँ केवल साहू विधायक ही बनते आए हैं और क्योंकि साहू बहुल्य मतदाता यहाँ ज़्यादा है इसीलिए लगभग लगातार यहाँ पे साहू विधायक जो देखने को मिले हैं। जैसा कि हम बात करते हैं धनेंद्र साहू की, तो धनेंद्र साहू अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं और उन्होंने लगभग 1993 और 1998 और 2003 के बाद उन्होंने 2013 और 2018 ये 5 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं। चार साल में क्या है हाल, अभी हम पहुंच चुके हैं विधानसभा अभनपुर विधानसभा के सरजमी पर और ग्राउंड जीरो से हम आज जानेंगे कि क्या है इस विधानसभा का हाल और क्या किस जनता कितना खुश है और इस विधानसभा में अभी क्या कुछ और बाकी रह गया है जो अभी अब को करना है और किस तरीके से यहाँ के विधायक काम पे है और किस तरीके से यहाँ पे सरकार जो है काम चला रही है, ये हम जानेंगे। अभी हम विधानसभा अभनपुर विधानसभा में पहुँचे हैं तो अभी एक एक जनता से जुड़ेंगे और जनता से जुड़कर हम ये चीज़ जानेंगे कि क्या कुछ है यहाँ का विधायक का हाल। क्या नाम है सर आपका? लक्की मोबाइल से भाई बलवीर सिंह तनेजा जी। क्या लग रहा है 4 सालों में क्या कुछ अभी अभनपुर में बाकी रह गया और क्या कुछ और होना था? क्या विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा तो नहीं हो रहा। चुनावी साल है और चुनावी साल में हम अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं और अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के पास के जो गांव हैं हम वहां पे आए हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ पे गांव में बैठे हुए हैं, जानते हैं उन लोगों से कि क्या कुछ रहा है। जी, आपका नाम बताएंगे? धनुष कुमार। धनुष कुमार जी। धनुष कुमार जी, आप ये बताइए कि अभी इस विधानसभा में अभनपुर विधानसभा में कैसा है, विकास कैसा हो रहा है? काम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। आपके विधायक कौन है? धनेंद्र साहू। अच्छा, धनेंद्र साहू जी का काम जो है बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम? टीकाराम। टीकाराम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ का विकास को देखते हुए? अभी विकास ठीक चल रहा है, ये काम कौड़ी तो काम कौड़ी ठीक करा रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ जो चीज़ है जो अभी तक नहीं पहले होना था जो अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा कुछ? अभी ये तो सब तो कर ही रहा है भाई, नल वल के सुविधा कर रहा है पानी वगैरह का। और मेरे पीछे कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या नाम बताएंगे पहले आप? विक्रम उगरे। आप खुश है इस विधायक के काम से? मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि आवास वाला पैसा सब रोका गया है और जिसका भूमिहीन जिसका जमीन ही नहीं है उसको पैसा दे रहा है और जिसका जमीन है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल के अभी आया कि आवास का योजना जमीन है उसको भूमिहीन का पैसा मिल रहा है, जिसका जमीन ही नहीं उसको पैसा मिल रहा है।
ठीक है, अभी चलिए एक और है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी अपना नाम बताइए। अशोक डहरिया। अशोक डहरिया जी हैं। नाम यहाँ बताइए। नायक बांधा में टोटल करप्शन ही करप्शन चल रहा है, जी। कुछ नहीं है। वहाँ सेट का काम चल रहा है, नरेगा में उसका मतलब जियो टेक कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है। क्या मतलब जो काम वहाँ काम ही नहीं कर रहा है, वहाँ क्या गौठान का काम हो रहा है, वहाँ कोई काम ही नहीं कर रहा है। फिर भी पंच के हस्बैंड को उसका फोटो खींचा जा रहा है, उसके खाते में पैसा डाइवर्ट हो रहा है। यहाँ तक उसके लड़के का भी वही काम हो रहा है। जो असल मजदूर वहाँ काम कर उसका तो पैसा ही नहीं है, ठेका में दिए हैं। चूंकि क्या है कि उसको क्या है, सरपंच को कमीशन कमाना है, सबको कमीशन कमाना है, इस चक्कर में वो सब कर रहे हैं। पीएम आवास का पैसा पूरा टोटल आप नागपंथ पूरा रुका हुआ है, कौन दे रहा है? वो सरकार पूरा का अभी टोटल करप्शन करप्शन ही करप्शन है, कुछ नहीं है। बीजेपी का शासन काल था तो थोड़ा अच्छा चल रहा था, कांग्रेस का पूरा टोटल ही करप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। खाली बैठे खाली बैठे हो, बढ़िया। आना है तो मैना मैना दा ये बता, अभी हमार यहाँ कौन सा विधानसभा क्षेत्र है रे? अभनपुर विधानसभा क्षेत्र है रे? हैं? अभनपुर विधानसभा विधायक कौन है तुम्हारे? विधायक विधायक कहीं नहीं जाना दादा, मैं पढ़े नहीं। कौन है दाई विधायक कौन है? हम नहीं जाना दादा, विधायक नहीं जाना कौन है? आप पढ़ा आदमी जानता दाई नहीं जाना, विधायक है कौन? नहीं जाना, निराश्रित मिलते तो नहीं मिले, निराश्रित नहीं मिलते? नहीं मिले और चावल मिलते हैं? और चावल मिला थे। अच्छा, हाँ कतकन मिलते चावल? अब मोला 7 किलो मिली सब। हाँ। हाँ अब मुख्यमंत्री कौन है हमारे? अब मैं नहीं जाना मुख्यमंत्री ला। तो मुख्य नहीं, मैं नहीं जाना वही हूँ। अच्छा, चावल मिलते। सरपंच जानते? सरपंच गांव के सरपंच है, यद है ना, यद कहाँ ना है सरपंच के? सरपंच के वो ये पूना है ना, हो रूपा हाँ। रूपा कैसे काम करे थे? वो बने काम करत थे। अच्छा, गांव विकास कर रहा हाँ हाँ विकास करवावा थे। हाँ। हाँ बने हैं। अब रोजगार गारंटी रोजगार गारंटी चलत ना। कोई जाते हैं आपके यहाँ से? नहीं जाता मोर घर, मैं कमा नहीं सका, मैं नहीं जाता हमारे घर। अच्छा, नहीं जा कोई जाते तुम्हारे यहाँ? नहीं जाता भी। हाँ। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के नज़दीक की गांव नायक बांधा, और नायक बांधा की जनता से हमने जाना और हम पहुंच चुके हैं नायक बांधा में सरपंच जी के यहाँ। तो जी नाम बताइए। मेरा नाम है श्रीमती रूपा पुरनदास कोसरिया, मैं ग्राम पंचायत नायक बांधा की सरपंच हूँ। कब से हैं सरपंच? मैं 2021 में पुनः चुनाव हुआ, उसमें मतलब जीती हूँ। उपचुनाव के बाद आपने सरपंच? जी। तो यहाँ का विधायक कौन है? श्री धनेंद्र साहू जी। धनेंद्र साहू जी विधायक हैं। धनेंद्र साहू जी का काम आप तक खुश है? आप खुश हैं उसके काम से? बहुत खुश हूँ मैं तो, और मैं तो विधायक जी का दिल से मतलब उनका कार्य को शुरू से बचपन से उन्हें जानती हूँ मैं। और जब मैं मैरिड भी नहीं हुआ था, मैं यहीं की निवासी हूँ शुरू से। और मेरे पढ़ाई लाइफ में भी विधायक जी मतलब मेरे को शिक्षा के लिए भी बहुत सहयोग किए हैं। और गाँव में कभी भी कुछ भी छोटा मोटा या समस्या आता है तो गाँव वाले जाते हैं उनके पास, तो हर समस्या का हल निकलता है। और अभी मैं 1 साल हुआ है बने हुआ मेरे को सरपंच, और जो भी मैं मांग की हूँ जरूर से मेरा प्रस्ताव मतलब अभी तक कोई काम बता दीजिए जिससे आप विधायक के थ्रू मिला होगा। जैसे कि हमारे छोटे तालाब में जजगात सेट दिए हैं, और शीतला मंदिर में बहुत बड़ा सेट दिया है। वो बन चुके हैं? बन चुका है पूरा। वो अभी हाल फिलहाल क्या काम चल रहा है? अभी विधायक जी ने यादव समाज के लिए भवन दिया है 5 लाख रुपए, और सीसी रोड के लिए 4 लाख रुपए भी दिया है। फ्यूचर में आप इसी विधायक को फिर से देखना चाहेंगे? मैं तो हमेशा चाहूँगी कि विधायक धनेंद्र साहू जी जब तक उनका जीवन है तब तक मैं उन्हीं को ही देखूँ। अभी कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो वो कांग्रेस की सरकार को की अगर बात करें तो किस तरीके से मतलब काम उनका कैसा है? मेरे को तो कांग्रेस का सरकार बहुत ही पसंद है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो माता पिता जो भी थे वो पूरा कांग्रेसी ही थे। और मैं मतलब मैं हमेशा भाजपा कौन है कांग्रेस कौन है ये देखकर हम लोग वोट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, तो जिसका कार्य अच्छा रहता है हम लोग उसी के अनुसार से काम देते हैं। तो इसका मतलब अभी भूपेश जी का अच्छा काम चल रहा है? हाँ, मैं तो खुश हूँ उनसे। गांव में क्या चल रहा है? रोजगार गारंटी चल रही है? जी, रोजगार गारंटी चल रहा है। रोजगार गारंटी में कैसे मतलब काम कैसा किस तरीके से हो रहा है? आप जाते हैं रोजगार गारंटी देखने? मैं जाती हूँ, जब भी मेरे को कोई आपत्ति आता है तो बुलाते हैं तो जाती हूँ, और कभी कभी दौड़ के लिए भी जाती हूँ, दौरा के लिए। और आदमी बहुत संतुष्ट है मजदूर की गांव में हम लोग को परमानेंट काम मिल रहा है, बोलकर हमारे गांव में 28 दिसंबर से काम रेगुलर चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि
कई लोगों का ऐसा ही उसमें अटेंडेंस डाला जा रहा है और उनसे पैसा निकाला जा रहा है करके गांव के लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ये तो इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये गलत बात है। क्योंकि जहाँ भी मेरे को कुछ भी गलत दिखता है तो मैं ज़रूर से उसका समाधान निकालती हूँ, और जो बोल रहे हैं कि फर्जी काम कर रहे हैं बोल के, तो बहुत गलत बात है। यहाँ पे रोजगार गारंटी जैसे चल रही है, तो रोजगार गारंटी में आला अधिकारी कोई यहाँ पे सर्च करने या देखने, निरीक्षण करने आते हैं? नहीं, अभी मेरे रहते हुए तो नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक से ऐसा कोई शिकायत ही नहीं हुआ है जिससे अधिकारियों को नायक बांधा में आना पड़े। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के दौरे पे अब हम आ चुके हैं। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो दिग्गज नेता के गांव मानिक शौरी, जहाँ पे चंद्रशेखर साहू का यह गृह ग्राम है, और यहाँ पे हम जनता से जानेंगे कि चंद्रशेखर साहू जी जब थे और चंद्रशेखर साहू जी जब विधायक थे तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, और आगामी में अभी उनको क्या जनता चाहते हैं, ये सब जानकारी के लिए हम ग्राउंड जीरो से आज अभी रिपोर्टिंग करेंगे। क्या कांग्रेस की सरकार फिर से एक बार रहेगी, या बीजेपी का कोई टक्कर देंगे, या फिर कोई नया चेहरा अभी अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र से देखने को मिलेगा? अभी विधायक, वर्तमान विधायक कौन है आपका? धनेन्द्र साहू। धनेन्द्र साहू जी। धनेन्द्र साहू जी यहाँ आते हैं? आता है। धनेन्द्र साहू जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? खुश क्या, खुश तो है। मतलब किस तरीके से है? किस तरीके से किसानों को बोनस दे रहा है, और क्या बोल रहा है उसको, अपन सही समय में धान वान खरीदी कर रहा है। यहाँ पे ये चंद्रशेखर साहू जी का गृह ग्राम है। चंद्रशेखर साहू जी भी विधायक रहे हैं। उनके कार्यकाल में और अभी धनेन्द्र साहू के कार्यकाल में क्या फ़र्क नज़र आया? कोई फर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या आप नया चेहरा देखना चाहते हैं, या त्रिकोणी श्रृंखला, या कोई नया पार्टी को भी देखा जाए तो हिसाब से, यहाँ के हिसाब से पुराना वही हो गया, इसीलिए हिसाब से अब नया बेच का दौर आना चाहिए यहाँ पे अभनपुर विधानसभा से। युवा तलाश जो युवा बेच आना चाहिए। नया पार्टी चाहते हैं ना? नया पार्टी नहीं चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस में कोई भी मिले कि ना, नया युवा नया जवान आना चाहिए अपने अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए। देखिए, इनका मानना है कि एक नया चेहरे के साथ ही और विकास के कार्य में उन्नति होगी, प्रगति होगी। एक नया चेहरा की जो है मांग कर रहे हैं। अभी एक दादाजी हमारे पास भी बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर साहू को जानते हैं जी? कौन है चंद्रशेखर साहू? गांव का कौटिया है। गांव का है, ठीक है। चंद्रशेखर साहू पिछले में चुनाव में 2008 की चुनाव की हम बात करें तो वो कृषि मंत्री थे। क्या कुछ किया उन्होंने आपके गांव के लिए या इस विधानसभा के लिए? ये तो मेरे को मालूम नहीं भाई। अच्छा, कैसे हैं वो? अच्छे हैं। अच्छे हैं। उनका आदत व्यवहार कैसे हैं? ठीक है। अच्छे हैं। जी हाँ, और बता रहे हैं कि चंद्रशेखर साहू के कार्यकाल से भी इन लोग खुश थे, और एक नया चेहरे की मांग जो है इस विधानसभा के लोग जो है कर रहे हैं। लगातार विधानसभा के चुनाव में जो चेहरे जो सामने रहे हैं वो है चंद्रशेखर साहू, और उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं धनेन्द्र साहू। ये अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग पिछले कुछ दशकों से ये दोनों चेहरा ही देखने को मिलते हैं, और हम जानते हैं चंद्रशेखर साहू जी के बारे में कुछ अनसुने तथ्य। चंद्रशेखर साहू को जानते हैं? जी हाँ। का नाम है बाबा तोर? कमलदास ढिड़ी। कौन गाँव रथो आप? मानिक चौरी। मानिक चौरी रथो। चंद्रशेखर साहू ला कैसे जानते हो? अब बचपन जाना था ने हमार 5वीं पढ़त तो 4थी तीसरी पढ़त रही से। अच्छा। और ओकर घर पहली किसानी काम करती से ओकर पिताजी है। पढ़ाई में मैट्रिक तक के पढ़े, वो पारो पढ़े हुए थे ना मालूम नहीं है। और ओकर बारे में पहले वह तो विधायक रही से धनेन्द्र साहू के साथ, और वो हराए रही से एक बार, ओकर बाद 3 बार वो फिर हार गए। हाँ, शुरू ले ही राजनीति में ओकर रुझान रही है, शुरू ले ओकर मन है राजनीति में रही है। हाँ, सदस्य रही ना। का के सदस्य? भाजपा है से सदस्य बनी, ओकर बाद वाला विधायक के टिकट मिली, ओकर बाद वो चुनाव में। हाँ, ओकर बाद वो जीती चुनाव में, 1-2 बार जीते हैं। तब वो धनेन्द्र साहू जीता तावा। अभी धनेन्द्र साहू है विधायक वर्तमान में। ओकर कार्यकाल कैसे है? खुश हो? ओकर कार्यकाल ठीक है, अभी चलत है। ऐसे लोग बाल तो ही माना थे, अब ये थोड़ा पिछड़ गए ओकर से। हाँ,
का कारण रही से? अब कारण न तोते हमन छोटे वर्ग का जानबो मन ओकर बाहरी आदमी मन साहू है जान हमार मन के संग में जेकर से भी जानबो चंद्रशेखर साहू जी है ना, एक अब गृह गांव हवे है ना, आप मन ओला देखा तो जाना तो का आप मन वो चेहरा ला फिर से ए विधानसभा क्षेत्र में, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में आप मन एक बार फिर से देखना चाहत होला? वो लोग पार्टी वाला बता सकते हैं भाई। नहीं, जनता तो आप हो, चुनाई करैया आप हो, वोट देवैया आप हो, है ना? कहने का आपके का विचार है? अब हमारे यहाँ तो ऐसे शुरू से मतलब धनेन चंपू ही हाँ, वही का नया चेहरा आना चाहिए। वही चला थे तो जनता तो अब चाहे नहीं, धनेन्द्र भी नहीं चाहता समझ, वो नहीं चाहत समझ, नया देखना चाहत, नया चेहरा वो कते टाइप कैसे टाइप के नया चेहरा? क्या नया पार्टी ले जुड़े हुए नवा चेहरा चाहिए कि खाली कांग्रेस और भाजपा की ही यहाँ चुनाव लड़ी? नहीं, अगले में कोई दूसरा पार्टी आ सकते ना, ओला बदल भी सकता नहीं। पिछले दिनों अब अभी रायपुर में अरविंद केजरीवाल जी आ रही थे, तो कहा अरविंद केजरीवाल जी के आप पार्टी के कुछ दिख सका थे का अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, कोई या कोई लड़ी चुनाव तो ऐसे कुछ सोसाइटी हवे यहाँ? सोसाइटी में राशन बरोबर मिलते? समय में मिल जाते राशन? मिल जाते हैं। अभी काली बाटी से पक्कल और बाटी अच्छा ऐसे है जी। अभी युवा हमारे बीच है, एक युवा से भी जानबो का कुछ अभी लगा थे आप मन के, जो अभी कांग्रेस के सरकार है जौन है ना, कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल कैसे लगा थे? कार्यकाल तो कर बहुत अच्छा है, भविष्य में और आय के संभावना है कांग्रेस सरकार? कार्यकाल देखते हुए तो ऐसी लगा थी कि फिर से वह रिपीट आने को तैयार है। बात करबो हम लोकल आपके विधायक के, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके गांव आते मानिक चौरी गांव, तो ओकर बारे में अगर बात करबो तो कैसे है? गांव के तो ऐसे गांव का आदमी छोड़ नहीं सके है ना, गांव के प्रति जाही, लेकिन मेन नया पारा से होते ओकर खेल। नया पारा के वोटर जेला ज़्यादा वोट कर दिस वहीं से ओकर जीत। बेरोजगारी भत्ता के बात करी सभी भूपेश बघेल है, बेरोजगारी भत्ता बजट अभी पास करे तो का कुछ कैसे देखता होला? पास करे अब देखो, लेकिन मिले नहीं है, ओकर का प्रोसीजर रही 2 साल पहले के वो पंजीयन होना चाहिए। आवास भी एक मुद्दा रही, 5 साल पहले पंजीयन करा डरे है, अब ओकर कोई मान्यता नहीं है। आवास के लिए भी यहाँ पे हम बात करबो और हमारे साथ में एक और हावे, आवास के लिए हावे का कुछ? आवास के लिए कई बार हो गए कर देवत, समझ गए आवास के बारे में। हाँ। वो हाँ जेला मिले पक्की नहीं, वही मतलब और डबल देवत जाते। अच्छा, गांव का सरपंच कौन है? गाँव सरपंच अभी चंद्रशेखर साहू को कर भतीजा है। तो एमा का पक्षपात होते का कि वो कोई ला देना चाहिए वाला नहीं देते, जब मिला थे वाला नहीं मिला थे? बात है ना हमें, हाँ पक्षपात है, सुने ठीक है। अभी का चाहते हो अभी और आप क्या काम मांग? एक विचार दूसरा भी हुई, कलगेरी से वहाँ कहाँ धनेन्द्र साहू करा कलगेरी सब होली मिलन में, तो वो का बोले है कि सर्वे हो ही सर्वे जी, सर्वे के बाद में हम देखबो ऐसे बोले हैं जी। हाँ, और अभी भी बोनस के पैसा जो बचे ना, बोनस के आखिरी बोनस के बचे पूछ वो किसान है, बोनस के पैसा भी नहीं डाले है। पिछले दिनों में तो सब बोला देते आते हो, अभी डाले नहीं। अच्छा, आप तक नहीं पहुँचे? आप तक नहीं पहुँचे बोनस के पैसा, अब नया को छोड़, अभी नया ला, पुराना भी नहीं पहुँचे जी किसान, आखिरी किस्त बचे ही। निराश्रित मिलते वो का 300 साढ़े 300 रुपये मिलते का होते? नहीं, निराश्रित तो वो सही टाइम से नहीं मिले, वो 2 महीने 4 महीने मिला था वृद्धा पेंशन। हाँ मिलते वो 350। 350। और नरेंद्र मोदी जानता है कौन है? हाँ, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है। भूपेश बघेल जाना था, मगर चेहरा नहीं देखे ना तक। चेहरा नहीं देखे? हाँ, अभी तो बढ़िया काम चला होकर, नरवा गरवा घुरवा बारी। कोई नरवा घुरवा होत बनावा से नरवा घुरवा में कौन बजावे मरे। यहाँ गौठान हावेत नहीं? हावे गौठान में गोबर लेते? गोबर लेवा थे और ये 5 पैसे नहीं मिले अभी तक से। अच्छा, तो आप बेचे हो गोबर? कते गन के बेचे हो? मैं नहीं बेचे, मोर करने गोबर नहीं बेचे हो? अच्छा, तो मोदी के कार्यकाल बने हैं लगते? मोदी कार्यकाल ठीक है। हाँ, और ये भूपेश बघेल के? भूपेश बघेल के तो पैसा नहीं डाले, पैसा नहीं डाले तो सीधे अच्छा नहीं है। कहा तो नहीं है, कहा तो नहीं दिखा तो कर रहे में घोषणा कई ठो करे। हमारे पास में एक दिव्यांग भाई है, ओकर से भी हम बात करबो। नाम बताओ सर आपका? खेमचंद मांडे। कहाँ रहो? मानिक चौरी। मानिक चौरी रहो।
आप लोग कोई सहायता मिले इसे गवर्नमेंट या सरकार से जैसे भी है? नहीं मिले हैं। अभी तक कोई सहायता नहीं। कोई पेंशन वगैरह मिलते का? 350 बस मिलते। आप लोग बाइसिकल ट्राइसिकल वाला कोई भी चीज़ नहीं मिले हैं। कोई भी चीज़ अभी तक के नहीं मिले हैं। गवर्नमेंट से कोई आप आवेदन करे हो कहीं? कई बार हो गया आवेदन कर। कहाँ करे हो आवेदन? जनपद में शिविर भी लगते वहाँ भी आवेदन देता हूँ, कुछ नहीं मिले। गांव के पंचायत में भी? हाँ करे हो ना, आवेदन नहीं मिले है अभी तक कुछ। अभी तक के कोई ऐसे नहीं मिले। ठीक है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की हम लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं नया पारा नगर पंचायत, और माना जाता है कि यहाँ की जनता को निर्णायक, इस विधानसभा क्षेत्र का निर्णायक माना जाता है। यहाँ की जनता को निर्णायक इसलिए माना जाता है क्योंकि यहीं के जनता के ऊपर जो है यहाँ का विधायक बनना डिपेंड होता है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि क्या कुछ रहा है अभी तक के इस विधायक का, वर्तमान विधायक के बारे में भी जानेंगे और इसके पूर्व में जो भी विधायक रहे हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल जनता है, यहाँ के मतदाता हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ का। जी आपका नाम बताइए। मेरा दानी राम पटेल है नाम। दानी राम, कहाँ से हैं दानी राम जी? नया पारा, गोबरा नया पारा से। आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? धनेन्द्र साहू जी। उनका कार्यकाल कैसा है? ठीक चल रहा है जी। ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, विधायक भी आपके कांग्रेस हैं, है ना? तो किस तरीके से आप देखते हैं उसको? नेता की तरह देखते हैं, पूछते। कार्यकाल कैसे है उसका? ठीक चल रहा है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो अच्छा है। अच्छा है? हाँ। क्या कुछ अच्छा ही बता दीजिए। उसका सब कार्यकाल अच्छा है, जो नहार डबरी जो भी है पुराना इतिहास है उसको स्थायी रख रहा है। क्या कुछ हुआ है नया पारा में? अभी नया पारा में हर चीज योजना जो भी लागू हो रहा है वो नेताजी के द्वारा हो रहा है भैया। आप कोई ऐसा उदाहरण के लिए आप अगर बता सके कुछ। बात करूं मैं इसी नया पारा की बात करूं तो स्वास्थ्य से लेके या शिक्षा से लेके, हाँ सब चीज में है ना। तो किस मोहल्ला वार्ड में उसका बस घूम रहा है, स्वास्थ्य तक लिए है ना। नहार डबरी सब खोदाई चल रहा है भैया। हाँ चलिए जानते हैं, और हमारे युवा मतदाता भी यहाँ पे होंगे और उनसे भी हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। हम सीधा अभी इस नया पारा विधानसभा, अभनपुर विधानसभा से जुड़े जितने भी हैं अब उनसे एक बार और जानना चाहेंगे। हमारे पीछे एक दुकानदार है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा है और क्या कुछ अभी होना है इस। जी भैया आपका नाम बताइए। ओजस्वी सोनकर। जी ओजस्वी जी बताइए, अभी आपका क्षेत्रीय विधायक कौन है? धनेन्द्र साहू। क्या लग रहा है अभी उसका कार्यकाल कैसा चल रहा है? ठीक है, नॉर्मल है। आप एक दुकानदार हैं, आप दुकानदारिया के नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, कैसा लग रहा है अभी कांग्रेस की सरकार कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। 4 साल पूरा हो गया है, अभी 2023 में इसी में चुनाव भी है, तो क्या कुछ लगता है आपको कांग्रेस की सरकार दोबारा सरकार बना पाएगी? आपको ना एक चीज़ बता रहा हूँ मैं जी। हम लोग को पूछोगे तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप जो लिंक से जुड़े हम लोग को पूछोगे तो हम लोग बताएंगे। आप जनता हैं, आम जनता हैं, आप मतदाता हैं, आपसे ज़्यादा हम उनसे नहीं पूछ सकते, आप बताइए। ऐसा बोलने का प्रैक्टिस नहीं रहता ना भैया, तो क्या बोले ऐसा सोचता नहीं। तो ठीक है, एक हमारे बीच और एक भैया हैं, अब उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कैसा है यहाँ का कार्यकाल। जो है कांग्रेस सरकार है, क्षेत्रीय विधायक भी कांग्रेस का है, तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ अभी और होना चाहिए? होना चाहिए भैया, बस यहाँ पे लाइट वाइट लगा दे, पुलिस का गश्ती बढ़ा दे, और काम तो सही है, सब सही। ये नगर पंचायत, नगर पालिका है। नगर पालिका है। नगर पालिका में अभी कौन है? हमारा वो है ना, क्या मध्यानी, धनराज मध्यानी अध्यक्ष। उनका कार्यकाल कैसा है? बहुत बढ़िया। सब जनता खुश है उनसे? खुश है, खुश। लग रहा है आपको फिर से कांग्रेस की सरकार दोबारा सरकार बना रही है? 100%। दुकान में मैं जा रहा हूँ, यहाँ से पूछते हैं, कुछ लोगों से हम जानेंगे। जी आपका नाम बताइए। सूर्यकांत साहू। जी कहाँ के रहने वाले? यही नया पारा। विधायक कौन है आपके? धनेन्द्र साहू। कैसा है उनका कार्यकाल? अच्छा है। भविष्य में और उनको देखना चाहेंगे? अगर मैं बात करूं, अगर बीजेपी और कांग्रेस को सिवा अगर तो कौन सा पार्टी अगर आ सकती है यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो भूपेश बघेल ही आएगा। तो कांग्रेस की सरकार पुनः सरकार बना रही है जी। ऐसा कोई और नया चेहरा के रूप में देखना चाहेंगे आप?
नया चेहरा के रूप में तो फिलहाल अभी उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? ठीक है, और मैं मातृशक्तियों से भी कुछ जानने की कोशिश करूंगा। को बताइए, यहाँ पे कहाँ से हैं आप? हम लोग धमतरी। धमतरी से? एक अलग ही विधानसभा के हैं तो लोग नहीं बता पाएंगे। हमारे भी कुछ और मतदाता है जो हमसे जुड़ रहे हैं और उनसे अभी जानते हैं यहाँ का क्या है हाल। जी, अपना नाम बताइए। खेमचंद साहू। जी, यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ के विधायक धनेश साहू। धनेश साहू जी हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पे कुछ कार्यकाल उसका सही चल रहा है? हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा आवास आया था अटल आवास, तो अटल आवास आया था, उसको तेरे छत का घर है करके उसको हमारे को नहीं दिया, और छत को उसको दिखाया तो छत हमारा जंजर हो गया है, कभी भी गिर सकता है, पानी टपकता है। आप इसकी सूचना कहीं दिए? नगर पालिका में दिए थे, वो बोलता कि आपका पक्की मकान है करके। अच्छा, उसका हम डुप्लीकेट भी मांगे थे, आवास आया करके उसका भी डुप्लीकेट नहीं दिया हमको। अच्छा, और क्या चीज़ ऐसा होना चाहिए जो अभी तक नहीं है? और चिट फंड कंपनी का पैसा दिलवा देंगे करके घोषणा की, तो वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो क्या लगता है आपको, अभी भविष्य में भूपेश सरकार फिर से सरकार बना रही है? हमको तो नहीं लगता कि सरकार बना रहे हो। उनका सरकार अभी नहीं आने वाला है? लगता है नहीं आने वाला है। आवास की बात कर रहे हैं, चिट फंड की बात हुआ, और नया पारा के लिए अगर खास मैं बात करूँ शिक्षा स्वास्थ्य से लेके, तो उसमें क्या है? स्वास्थ्य में भी तो डॉक्टर नहीं रहते वहाँ जाते तो। स्वास्थ्य यहाँ पे हाँ ढीला रहता है, राजिम अच्छा है। इसका कोई सूचना कहीं पे मिला है या कहीं दिए? वो तो हम तो दिए नहीं, हम लोग क्या जाते भी नहीं है। हाँ, शत्रुघ्न। कहाँ के निवासी हो? नेपाल। विधायक कौन है अभी, क्षेत्रीय विधायक? धनेश साहू। का निराश्रित आप लोग मिलते? हाँ, निराश्रित की वृद्धा पेंशन है? नहीं, निराश्रित वृद्धा पेंशन नो। अच्छा, वृद्धा पेंशन आप लोग मिला थे। कैसे लगा थे अभी भूपेश बघेल की योजना? हाँ, नरवा गरवा घुरवा बारी है ना, थे गाँव कर काम हो तो है नहीं भाई। हाँ, सब देवा थे, पेपर में पढ़ा थे। अब बड़ा आदमी हम तो पढ़े नहीं सका। यहाँ का अगर विकास की मैं बात कर रहा हूँ तो विकास होते नहीं बढ़िया यहाँ? हाँ, होते है ना। और लगते कि सरकार कांग्रेस की सरकार ही बनी? अब बन सकते, काबर नहीं बनी। आप लोग का लगते अच्छा काम करे तो बन सकते हो, है नहीं भाई? योजना वो कर अच्छा रही तो आ सकते हो विधायक में, है नहीं जी। हाँ, और गौठान तो वहाँ गोबरम है, वो यहाँ नहीं है बने है मतलब गौठान, बाकी होती बने हैं। आवास के बात करबो तो? आवास के बात तो कर सकते हैं। तो आवास कैसे यहाँ चला थे, बाकी बहुत कोई उठाते कि पैसा नहीं आते, वो नहीं आते से बोला तो आवास वाला मन। सरिता। कहाँ काम करते? सब्जी बेच। रथस कहाँ? नहीं, यहीं नवापारा में सब्जी बेच। कते इनकम हो जाते? नहीं, अभी 200, 250, 300। अच्छा, हाँ। सरकार के बहुत बढ़िया योजना चलते, नरवा गरवा घुरवा बारी, है ना, तो कहाँ एकर से कुछ फायदा मिलते? अब एकर तो वो मन जो है करते हो मन सब समझिए, अब हम सब्जी वाले थे, सब चीज़ में नहीं समझन हम। यहाँ जो अभी विधायक है, क्षेत्रीय विधायक, ओकर कार्यकाल कैसे है? मोला तो सब चीज़ के मालूम पता नहीं है। अब का है, अब हम सब्जी वाली हन, सब्जी बेचत हन, अब वो मन सब हे वाली मन जान ही सोमो राशन लेते हो? राशन क्या रुपये किलो मिलते? चावल मतलब 35 किलो देते, 1 रुपया किलो में देते, बरोबर समय मिलते, है ना। और आवास के कहाँ है? आवास के है तो अब देवैया दे सबो झन लतनी देते, जैसे कि घर वर बने ना। आप ओकर लायक हो? आप आवेदन करे? हम आवेदन करे हन, मतलब हम खास यहाँ नहीं रहन, गुल्लू गुदगुदा हमार गांव है, आरंग क्षेत्र, मगर यहाँ मोला 10 साल हो गए रहा। अच्छा, हाँ, तो यहीं निवासी बन गए हो आप? अच्छा। यहीं राशन कार्ड है। अभी आपके सब्जी धंधा चला? हाँ, बढ़िया है। तो ये थी हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, और आप लोगों ने देखा और सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और आने वाले समय में आप किस विधानसभा क्षेत्र का ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन मनोज पटेल के साथ मैं भोजराज साहू, RM टाइम्स, अभनपुर, छत्तीसगढ़।